हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए क्या रोल प्ले करता है, और जैसा कि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो ऐसे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिया अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। हमारा मोटिव है कि हम मार्केट रिलेटेड इंसाइट्स पे लोगों को एजुकेट करें, और अगर आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक में ना अगर नॉलेज चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो प्रीवियस लास्ट 2 डेकेड्स में इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, जिसमें से कुछ माइलस्टोन्स हैं जैसे कि अग्नि मिसाइल, LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वॉरशिप एंड वेजस एक्सेट्रा। तो जेफरीज की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो 13% CAGR से ग्रो करने वाला है बिटवीन FY23 टू FY30। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेटेड है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो FY30 तक डबल होने वाली है। इंडिया का जो लैंड एरिया और कोस्ट लाइन एरिया है वो सिमिलर टू द USA एंड चाइना है, फिर भी जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर स्पेंडिंग है वो सिर्फ 10% ऑफ अमेरिका एंड 27% ऑफ चाइना है। तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर का काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। इंडिया 4th रैंक पे आता है ग्लोबली इन द डिफेंस सेक्टर स्पेंडिंग, पर वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर है वर्ल्ड का। इंडिया का सबसे बड़ा आर्म इम्पोर्टर है रसिया, जिसने कि सुखोई और मिग दिए, और वहीं दूसरे नंबर पर फ्रांस जिसने कि रफाल सप्लाई किए, और इसी रेस में अब US भी आगे निकल रहा है। इंडिया भी अपने डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी चलते ईयर ऑन ईयर डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल FY25 में जो डिफेंस का बजट एलोकेशन था वो GDP का लगभग 2% है। वर्ल्ड की जो टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं उसमें नंबर 1 पे USA है, सेकंड पे जर्मनी और थर्ड पे चाइना। इंडिया इस रेस में काफ़ी पीछे है, बट अब इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट अपना बढ़ा रही है। जो 2015 में लगभग 3000 करोड़ का था वो FY23 में वो लगभग 18,000 करोड़ का हो गया है। डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है थ्रू द डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाइक आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया, जिससे कि डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज काफ़ी ग्रो हो रही हैं। और गवर्नमेंट ने एक डिफेंस कॉरिडोर भी प्लान किया है यूपी और तमिलनाडु में, जिससे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके और अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। अब मैं बताने वाली हूँ डिफेंस सेक्टर के वो 5 स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है। नंबर 1 पे है HAL। HAL इंडिया की एक लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। वो फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर एंड अदर डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत कर रहा है और ये HAL के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। विदेश से डिफेंस इंपोर्ट कम होने से HAL को फ़ायदा हो रहा है। HAL एविएशन और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए एक मजबूत ऑप्शन है। HAL का स्टॉक प्राइस अभी जो है लगभग 5000 के अप्रॉक्स में है, और इसके स्टॉक प्राइस में पिछले 1 मंथ में लगभग 24% का ग्रोथ देखने को मिला है, और वहीं पिछले 1 साल में इसमें 220% का ग्रोथ हमें मिला है। HAL का जो मार्केट कैप है वो लगभग 3,32,000 का है, वहीं इसका पी जो है वो 43.6 का है। अब बात करते हैं इस कंपनी की कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स की। तो इस क्वार्टर का जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 16% से अप हुआ है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में 82% का रहा है, और इसका जो EBITDA है इस क्वार्टर का वो भी 63% से इंक्रीज हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का वो लगभग 52% का है। HAL की कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं, जिनमें से उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी है, रॉबस्ट ऑर्डर बुक है जो कि 94,000 करोड़ का है, जो कि 3x ऑफ FY24 रेवेन्यू है, और इनका रेजिलिएंट अर्निंग परफॉर्मेंस रहा है, और इनके पास प्लेंटी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेकेंड कंपनी जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू आवर डिफेंस सेक्टर। ये कंपनी जो है वो रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड C4I सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स, नेवल सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है हमारे डिफेंस को।
कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 317 रुपीज़ का है अभी, और इसके शेयर प्राइस में पिछले 1 मंथ में 35% का अपसाइड मूवमेंट हुआ है। वहीं पिछले 1 साल में इसके शेयर प्राइस में 180% का ग्रोथ देखने को मिला है, और इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,31,000 का है। वहीं इसका जो पी है वो 58 का है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल पॉइंट की। तो इसका जो Q4 का रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो रेवेन्यू है वो 34% से ग्रो हुआ है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 25% इंक्रीज हुआ है। EBITDA जो है 32% से इंक्रीज हुआ है। वहीं इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 30% से इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। तो अब बात करते हैं बीएल के कुछ की पॉजिटिव्स की। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलविंड्स है, इसका हेल्दी ऑर्डर बुक है 75,000 करोड़ का। इनके एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और इनका मार्जिन भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, और इनका जो कैपेक्स है वो 600 to 700 करोड़ एनुअली ग्रो होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। थर्ड स्टॉक है हमारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की एक लीडिंग डिफेंस पीएसयू कंपनी है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड अंडर वाटर वेपन्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस के लिए। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 1555 रुपीज़ का है, और इसके शेयर प्राइस में पिछले 1 मंथ में 58% का अपसाइड मूवमेंट हुआ है। वहीं प्रीवियस 1 ईयर में इसके शेयर प्राइस में लगभग 197% का अपसाइड मूवमेंट हुआ है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 57,000 करोड़ का है, और इसका जो पी है वो 93 का है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट की। तो आता है इसका जो मार्च 24 का क्वार्टर रिजल्ट है उसमें इसका जो रेवेन्यू है वो 13% से ग्रो हुआ है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 72% से इंक्रीज हुआ है। EBITDA जो है वो 83.5% से इंक्रीज हुआ है। वहीं इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 89% से इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी ने 0.85 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 20,000 करोड़ की है एज ऑफ 2024, और ये अपने एरियाज एक्सपेंड कर रहे हैं, और ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट। इनका जो रेवेन्यू है वो 29.4% से इंक्रीज होने वाला है बिटवीन 23-26, यानी EBITDA जो है वो 41.4% से इंक्रीज होने का एक्सपेक्टेशन है बिटवीन FY 23-26, और जो इनका पैट है वो लगभग 45% से ग्रो होगा बिटवीन 23-26। और जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। ये जो कंपनी है वो लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि वॉरशिप एंड सबमरीन्स बनाती है, और इसने अब तक 802 वेजल्स इंक्लूडिंग 28 वॉरशिप्स एंड 7 सबमरीन्स बनाए हैं। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 3,184 रुपीज़ का है, और इसके शेयर प्राइस में प्रीवियस 1 मंथ में लगभग 35% का हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। वहीं प्रीवियस 1 ईयर में इसके स्टॉक प्राइस में 290% का इंक्रीज हुआ है, और इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 65,000 का है। वहीं इसका जो पी है वो 34 का है। इस कंपनी की जो की स्ट्रेंथ है वो है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, और इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 30% CAGR से ग्रो हुआ है इन द लास्ट 5 ईयर, और इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो प्रीवियस 3 साल में 27.3% का रहा है, और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन की है जो कि 24.5% का है। कंपनी के पास एक हेल्दी ऑर्डर बुक है जो कि 38,000 करोड़ का है, और इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो स्टेबल हैं। फिफ्थ स्टॉक जो है वो है हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये एक लीडिंग प्लेयर है इन द कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिफिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेजल्स एंड शिप। Cochin Shipyard is into shipbuilding, ship repair, marine engineering training, and strategic and advanced solution. It has built and delivered 21 large vessels, 35 offshore support vessels, 93 small and medium vessels, and 31 defense vessels as of FY 23. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 1947 रुपीज़ का है अभी, और इसके शेयर प्राइस में प्रीवियस 1 ईयर में 687% का ग्रोथ हुआ है, और इसका जो
पी है वो 65 का है और इसका जो मार्केट कैप है वो 51,000 करोड़ का है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल की। तो इसका जो मार्च 24 का क्वार्टर रिजल्ट था उसमें इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 103% से ग्रो हुआ है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 530% से इंक्रीज हुआ है। एबिटा जो है वो इस क्वार्टर में 459% से ग्रो हुआ है। वहीं इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 558% से इंक्रीज हुआ है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का जो ऑर्डर बुक है अभी वो 22,000 करोड़ का है। वहीं इनके पास क्लियर विजिबिलिटी है रेवेन्यू ग्रोथ की। इनका जो ऑर्डर पाइपलाइन में है वो लगभग 10,000 करोड़ का है और इनका जो रिसेंट पैट है वो 813 करोड़ का है और इनकी जो पैट मार्जिन है वो 22% है फॉर FY 24।